यकीन करें ये बड़ा दर्द भरा मौजू है। मैं आपको सही बात बताऊं, हमारे नौजवान है ना, कड़े पहने हुए होते हैं लोहे के, पूछो कहां से, कहते हैं दम किया हुआ है। मैं कहता हूं मैं जहर की पुड़िया दम करके देता हूं, खाओगे? भाई अगर धात का कड़ा जिसको तुम ये कहते हो कि मैं दम करके लाया हूं, ये धात का कड़ा अगर मेरे नबी के रोजे से मस करके आया हो तो फिर भी एक मर्द को पहनना इसके लिए बायस बरकत हो सकता? क्यों भाई? नबी ने खुद जब मना किया है तो फिर कैसे जायज हो सकता है? हमारी अकीदतों का रुख बदल गया है। मैं आपको सही बात बताऊं, आला हजरत ने इन खुराफात का सख्ती के साथ बिदआत का रद्द किया है, और बदकिस्मती से ये हमारे गले पड़ गई हैं। अब मज़ारात के ऊपर जो खुराफात आला हजरत के जितने भी खुलाफा हैं, इनके मज़ारात पर औरतों का दाखिला मना है। पता है आपको? औरतें नहीं जा सकती वहां पर। भाई रज़वी तालीमात के अंदर औरतों का मज़ार पे जाना दुरुस्त नहीं है। तो मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के यकीन अल्लाह की ज़ात पर इतना कामिल था, और आपको शरई अहकाम की ऐसी पासदारी थी कि आप सब कुछ कुर्बान। और जब मुस्तफ़ा रज़ा खान आए ना, तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब मुझे आजमा रहा था, मेरा रब मुझे आजमा रहा था कि कहीं अहमद रज़ा के पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश तो पैदा नहीं होती, ऐसा ना हो बच्चा गिरे। हम कहते हैं यार है तो वो हमात के बारे में जानते हैं सब। पिछले दिनों ये चूँकि सफ़र का महीना जब शुरू हुआ, हमारे यहाँ 13 तेज़ियाँ आ जाती हैं, और फिर पता नहीं कितनी तेज़ियाँ आ जाती हैं, कितनी आहिस्ता आ जाती हैं, और फिर कितनी तेज़ निकल जाती हैं। और फिर जब वो ख़त्म होती है तो हम क्या करते हैं, हम वो बांटते हैं 13 तेज़ियाँ गुजर गई हैं। सारे मुस्कुरा रहे हैं, पता है सबको। आखिरी बुध आता है तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है? चूरी रोज़ा है। कोई असल नहीं है इन चीज़ों के अंदर, लेकिन मैं बात वही करूँगा कि ये सारी चीज़ें क्या हुए, हमारे खाते में बढ़ गई हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस तरह की खुराफात जैसे 13 तेज़ियाँ, या बिल्ली रास्ता काटे, बदशगुनी लेना, या किसी जगह, किसी मकान या किसी आवाज़ को मनहूस ख्याल करना, इसका सख्ती से रद्द किया है अहादीस की रोशनी में। तो हमारे यहाँ कोई चीज़ मनहूस, हमारे यहाँ कोई आवाज़ मनहूस, कोई दिन मनहूस, कोई महीना मनहूस नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है, ये हमारे दीन में इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। खैर आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह को यकीन इतना पुख्ता था। एक मरतबा आपके बरेली शरीफ में ताउन आ गया, जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया ना। अब कोरोना में भी बहुत सारे लोगों का अकीदा और इनकी ईमान जो है ना, वो पता चला है कि कौन कितने पानी में है। खैर ताउन आ गया, ताउन फैल गया, लोगों को ताउन हो रहा है। ताउन की सारी अलामात आपके अंदर पाई जा रही हैं। तबीब को बुलाया, उसने कहा ताउन है। आला हज़रत ने इशारे से कहा ताउन है। दूसरे तबीब को बुलाया, उसने भी कहा ताउन है। फरमाया ताउन नहीं हो सकता। फिर इशारे से काली मिर्चें और कुछ चीज़ें, एक नुस्खा बताया, घर वालों ने तैयार किया, आपने खाया तो दुरुस्त हो गए। पूछा आपको कैसे यकीन था कि आपको ताउन नहीं है? फरमाने लगे इस वजह से कि एक ताउन ज़दा को देखकर मैंने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला, ये दुआ पढ़ ली थी। और ये सुन्नत दुआ है, जब कोई किसी माजूर या किसी मुसीबत ज़दा या किसी बीमार को देखकर ये दुआ पढ़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस मुसीबत से हमेशा के लिए महफूज फरमा लेता है। किसी कोरोना वाले को देख के हम ना पढ़ लें, कोरोना से महफूज हो जाएंगे, लेकिन हालत हमारी बड़ी नागुफ्ताबे है। यकीन कामिल होना ज़रूरी है, अल्लाह में नसीब फरमाए। ये यकीन की दौलत बड़ी है। इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह जहाज़ में जा रहे थे, बहरी जहाज़, तूफान ने घेर लिया, डूबने के करीब है। सारे लोग इधर उधर तितर बितर भाग रहे हैं अपनी जान, कोई तौबा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आला हज़रत मज़े से बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा कि जहाज़ डूबने लगा है, कहा नहीं डूबेगा। आपको कैसे पता है? बाज़ ने कहा कि लगता है कोई
सारे लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन ये मजे से बैठे हुए हैं। फरमाने लगे कि मैं जब जहाज में बैठा तो बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, ये मैंने पढ़ लिया था। मुझे यकीन है कि जहाज, बहरी जहाज या कश्ती में बैठने से पहले या बैठकर कोई इस दुआ को पढ़ ले तो वो कश्ती डूबती नहीं। ऐसे बुजुर्गों के हम मानने वाले हैं, इतना यकीन पुख्ता कामिल, बड़े पक्के पक्के जो बज़ाहिर मजहबी नजर आने वाले हैं ना, अगर रास्ते में कोई मिले ना या किसी के पास जाएं और वो कहे कि यार मुझे हाथ देखने का, पामिस्ट्री का इल्म, या कोई बता दे यार ये बाबा है ना, ये इसको जो है ना पामिस्ट्री का इल्म बहुत ये माहिर है, ये इल्म नजूम में बड़ा माहिर है, हम कहते हैं ज़रा ट्राई करते हैं ना, हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं, मेरा हिसाब लगाना, मेरा हाथ देखो ज़रा। पामिस्ट्री, इल्म नजूम, जादू टूने और इस तरह की चीज़ों के ऊपर मैं आपको समझदार लोगों की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का बदकिस्मती से उलमा के साथ ना बैठना नहीं होता तो वो तो बेचारे अंधाधुंध भाग पड़ते हैं, और जो उलमा की सोबत में बैठते हैं, दीनी किताबें पढ़ते हैं, दीनी इज्तिमाआत में आना जाना जिनका रहता है, तो उनको कुछ समझ बूझ होती है, वरना हालत बड़ी ख़राब है। नजूमी ने जो कह दिया, पामिस्ट ने जो कह दिया, हम उसके पीछे आंखें बंद करके और भागना शुरू कर देते हैं। मेरे आला हजरत की खिदमत में एक मरतबा एक नजूमी आया, आला हजरत ने फरमाया कि आपके इल्म नजूम के मुताबिक बारिश कब होगी। उसने जायशा बनाया और कहने लगा इस महीने में बारिश नहीं है, अगले महीने में बारिश होगी। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि यूं ना कह के इस महीने बारिश नहीं होगी, यूं कह सकते हो कि मेरे सितारों के हिसाब से इस महीने में बारिश नहीं है। कहने लगे सितारों की चाल ही ये बता रही है कि इस महीने में बारिश नहीं होगी। आपने फरमाया ये सामने जो घड़ियाल लगा है इस पर क्या वजह है। कहा 12:15। कहा 1 बजने में कितना टाइम है। कहा पौना घंटा। आला हजरत उठे, उस वक्त वो बड़े बड़े घड़ियाल होते थे, टन 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 बजने। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने देखे होंगे, वो बड़े बड़े घड़ियाल होते थे जो 12 या 1 बजने पर टन 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 ऐसे बजाते थे। तो फरमाया कि 1 बजने में कितना वक्त है। कहा पौना घंटा। आला हजरत उठे, उसकी बड़ी सुई को घुमा के एक बार किया ना तो टन 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 टन, उसने 1 बजा दिया। अब नजूमी हंसने लगा, कहने लगा कि बजना तो पौने घंटे के बाद 1 था, लेकिन आपने सुई जो घुमा दी है। आला हजरत फरमाते हैं कि जिन सितारों की तुम बात करते हो, मेरा रब चाहे तो दाएं से बाएं कर दे, बाएं से दाएं कर दे, सितारे उसके हुक्म के ताबे हैं। किसी सितारे की क्या मजाल है कि उसकी चाल कहीं और जाए उसके हुक्म से हटकर। जब वो चाहे तो बारिश हो, जब चाहे ना हो। तू कहता है बारिश नहीं होगी। मेरे आला हजरत ने इतनी बात करनी थी कि छम छम बारिश शुरू हो गई। अब नजूमी हैरान, मेरा हिसाब कहता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन गुबार आलूद हैं हकारत से, न देख इनको कि इनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो ज़बान से कोई बात निकालते हैं अल्लाह उनकी बात पूरी कर देता है। तो कसम उठा देते हैं तो अल्लाह उनकी मदफून बिल अबवाब। बज़ाहिर उनकी हालत भी ऐसी नहीं है कि तुम उनके पर यकीन करो, लेकिन जब उनकी मुंह से बात निकल जाती है, जब वो किसी बात पर कसम उठाते हैं तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यकीन अल्लाह की ज़ात पर ऐसा था। और जो तौहीद आपने बयान की, किसी ने बयान है, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गुज़िश्ता सदी का मुजद्दिद बनाया। वह है ना अबू दाऊद शरीफ के हदीस, इन्नल्लाह यबअसु अला रअस कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सदी के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों में से एक को भेजता है जो दीन के ऊपर जो गर्द, जो मैल और जो बातिल की आमेजिश दीन में शामिल हो चुकी होती है, वो उससे पाक और साफ और उजला खालिस दीन लोगों तक पहुंचाता है। ये मुजद्दिद जो है ज़रूरी नहीं है कि एक सदी में एक ही हो, कई भी हो सकते हैं। गुज़िश्ता सदी के अंदर जो है आला हज़रत भी मुजद्दिद हैं, इसके बारे में भी उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनके बारे में भी उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि ये भी मुजद्दिद हैं। इसी तरह अरब मुल्क के अंदर जो है और को मुजद्दिद हो सकते हैं। तो ये गुज़िश्ता सदी में आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में भी है कि आप मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आपका लक़ब अल्लाह ने शान अता।